अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन व बिरादरान अज़ीज़, गुज़िश्ता जुमे में अलामात क़यामत के बारे में तज़किरा चल रहा था। क़यामत की अलामत क्या होंगी, इसके बारे में मुख्तसर अर्ज़ हुआ और अलामात क़रीबा, क़यामत की 3 अलामतें हैं। एक अलामात क़रीबा, एक अलामात मुतवस्सिता और एक अलामात बईदा। अलामात क़रीबा के बारे में बयान हो चुका है कि वो बहुत पहले ज़ाहिर हो चुकी हैं। अलामात बईदा बहुत पहले ज़ाहिर हो चुकी हैं, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना, शक्कुल कमर का वाक़िया, चाँद के 2 टुकड़े हो जाना, और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात। अलामात मुतवस्सिता के बारे में बात रह गई थी। अलामात मुतवस्सिता वो है जो ज़ाहिर तो हो चुकी हैं लेकिन जिसकी इंतहा नहीं है, कि रोज़ बरोज़ उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है और इजाफ़ा होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर तीसरी अलामत वो शुरू हो जाएगी। अलामात मुतवस्सिता की एक लंबी फहरिस्त है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्बे क़यामत में बहुत सी अलामतें बताई हैं कि जिनको आज हम अपनी आँखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। अलामात मुतवस्सिता के बारे में मैं चंद अलामतें अर्ज़ करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मक्का का पेट चीर कर रास्ते बनाए जाएंगे और इमारतें वो पहाड़ों जितनी ऊंची ऊंची हो जाएंगी, तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। भाई, मक्का मुकर्रमा के पेट को चीरने का क्या मतलब है कि आज जो मक्का मुकर्रमा के जो पहाड़ हैं कि उनके अंदर से वो टनल्स, वो सुरंगें बना दी गई हैं, रास्ते बना दिए गए हैं, वो इंटरनल रिंग रोड और आउटर रिंग रोड उसमें से बना दिए गए हैं कि आज इंसान अपनी आँखों से देख रहा है कि मक्का मुकर्रमा के पेट को चीरकर रास्ते बना दिए गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमारतें वो पहाड़ों के बराबर हो जाएंगी, आज हम अपनी आँखों से देख सकते हैं कि इमारतें कितनी ऊंची ऊंची बनाई जा रही हैं, ये इमारतें कितनी ऊंची ऊंची बनने लग गई हैं। हम अपनी आँखों से इसका मुशाहदा कर रहे हैं कि मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी के बाहर और हरम शरीफ के बाहर हाजियों ने और उम्रा करने वाले जो यहाँ से जाते हैं, उन्होंने अपनी आँखों से भी ये देखा है कि जो हरम शरीफ के बाहर और मस्जिद नबवी के बाहर जो होटलें नज़र आती हैं कि उनकी ऊंचाई पहाड़ों के बराबर हैं। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जब सिंगल स्टोरी मकानात बना करते थे, सिंगल स्टोरी मकान बनाने के आदि आम थे और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बनाने का कोई तसव्वुर भी नहीं हुआ करता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इसके बारे में बयान कर दिया कि जब इमारतें वो पहाड़ों के बराबर ऊंची ऊंची हो जाएंगी, ये आम बंदे की बस की बात नहीं थी।
ऐसे लगता है कि निगाह नबूवत आज के इन हालात का मुशाहदा कर रही थी कि दोनों निशानियां आज हर एक अपनी आंखों से पूरी होते हुए देख रहा है। एक मरतबा मदीना तैयबा में ज़ोर की आंधी चली। अब उम्महातुल मुमिनीन में से किसी ने यह कह दिया कि अल्लाह के रसूल, कहीं क़यामत तो नहीं आ गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए। आपने फरमाया कि क़यामत कैसे कायम हो सकती है? अभी तो अहले इराक़ का खाना पीना भी बंद नहीं हुआ, अभी अहले इराक़ का खाना पीना भी बंद नहीं हुआ और अरब की सरज़मीन व सरसब्ज़ भी नहीं हुई। अहले इराक़ का खाना पीना बंद होने की अलामत भी लोगों ने अपनी आँखों से देखा कि अहले इराक़ पर ऐसा भी वक्त आया कि उन पर खाना पीना बिल्कुल बंद और बीमारियों के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उसका भी जाना बंद कर दिया था। ये बहुत साल पहले ये अलामत अहले इराक़ पर पूरी हो चुकी। और इसी तरीके से अरब की सरजमीन अभी सरसब्ज नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरब की सरजमीन अभी सरसब्ज नहीं हुई। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि अरब की वो ज़मीन, अरब के पहाड़, अरब के मैदान, वो सब सरसब्ज हो चुके हैं, हरियाली आ चुकी हैं, सब हरे भरे हो चुके हैं, पानी बह रहा है और इतनी ज़राअत वहाँ पर होने लग गई है कि वो गंदुम के तो खुद कफ़ील बन गए हैं कि वो फालतू गंदुम अब दूसरे मुल्कों में भेजा करते हैं इमदाद के लिए। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामत बयान करते हुए फरमाया, व अताअ रजुल इमरातहु व अक्का उम्महु व अदना सदीकहु व अक़ज़ा अबाहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग माँ की बजाय बीवी की फरमाबरदारी करने लग जाएंगे और बाप की बात मानने के बजाय उन्हें दोस्तों की बातें अच्छी लगने लगेंगी। कितनी अजीब बात कही है कि शरीयत ने एक दायरे कार मुतय्यन कर दिया कि ये बीवी के हुकूक हैं, ये माँ बाप के हुकूक हैं। अगर इंसान इसमें कमी बेशी करता है, इंसान इसमें कोताही करता है और माँ बाप को नज़रअंदाज करके बीवी की हर सियाह सफ़ेद बात को कबूल करे तो ये क़यामत की निशानी है कि आज एक शख्स बीवी की वजह से वो अपने माँ बाप से बागी बन जाता है कि जो पूरी ज़िंदगी फरमाबरदारी करने वाला लड़का, वो किसी बात पर माँ बाप के सामने आकर खड़ा हो जाता है और हुकूक की बातें करने लग जाता है। बीवी की वजह से वो माँ की नाफरमानी कर रहा है, बाप की नाफरमानी कर रहा है, माँ बाप के सामने आकर खड़ा हो गया है, हुकूकों की बातें करता है। मैं सबको ये बातें नहीं कह रहा, लेकिन भाई बाज़ औक़ात माँ बाप की भी गलतियाँ होती हैं, बाज़ औक़ात बीवी की भी गलती होती है। इसलिए एतदाल के दायरे में ज़िंदगी गुजारना चाहिए, सब्र और इस्तिक़ामत के साथ घर में रहना चाहिए, सब्र और इस्तिक़ामत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। लेकिन जब एक शख्स वो माँ बाप का नाफरमान हो जाए तो ये भी क़यामत की अलामत में से है। इसी तरीके से फरमाया कि जब बाप की बात को रद्द करे और दोस्तों की बात को कबूल करे। आज कितने नौजवान ऐसे हैं कि बाप के पास बैठना उनको पसंद नहीं आता, बाप की बात सुनना पसंद नहीं आता, थोड़ी देर भी अपने बाप के पास नहीं बैठता है और दोस्तों के पास घंटे गपशप करता रहता है, घंटे बातें करता रहता है इधर उधर की, और बाप के पास थोड़ी देर बैठना कि उसको बोझ महसूस होता है। क्यों? क्योंकि बाप उसको रोकता है, बाप उसको टोकता है, बाप उसको समझाता है, उसको नसीहतें करता है, अच्छी बातों की तलकीनें करता है, लेकिन दोस्त उसकी मनपसंद बातें करता है, जो अच्छी लगने वाली बातें हैं, शहवानी, नफ्सानी, शैतानी बातें वो करते हैं, घंटों इसी गपशप में लगे रहते हैं। अब बाप के सामने तो इस तरह ऐसी बातें नहीं कर सकता, इसलिए बाप की बात मानने के बजाय दोस्तों की बातें अच्छी लगने लग जाए।
इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी ये बताई कि जब बेटी अपनी माँ की नाफरमान हो जाए। आज कितनी बेटियाँ, कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं कि जिनकी वजह से उनकी माएँ डरती है कि ज़रा सी बात पर बोलना, ज़रा सी बात पर झड़प लेना, ये आज अक्सर व बेशतर घरों में पाया जाता है। और इसकी वजह से कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है। मुंह चलाना। इसी तरीके से एक अलामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि जब सुलहा अपना सानी ना छोड़े। आज वो वक्त भी आ चुका है कि जो आलिम, जो मुत्तकी, जो परहेजगार इस दुनिया से जा रहा है, उस जैसा कोई दूसरा नज़र नहीं आता, कोई उसका बदल नज़र नहीं आ रहा है। आज ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े अल्लाह वाले, मुत्तकी, परहेजगार इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन कोई उन जैसा अब नज़र नहीं आता। और जब लोग ज़कात को तावान समझना शुरू कर दें, ज़कात अदा करना उनके दिल पर बोझ हो, वो ज़कात अदा करने को बोझ समझे। आज कितने लोग ऐसे हैं जो शौक़ से ज़कात अदा करते हों? कितने लोग हैं? बहुत थोड़े लोग हैं जो शौक़ से ज़कात अदा करते हैं, वरना अक्सर लोग इसको बोझ समझ रहे होते हैं। कि कुछ लोग तो इस तरह की बातें करते हैं कि हमें ज़कात और टैक्स में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, कि ये इस्लाम ज़कात के नाम से इंसान की जेब खाली करता है और ये हुकूमत टैक्स के नाम से इंसान की जेब खाली करती है। ये ज़कात और टैक्स में कोई फ़र्क हमें नज़र नहीं आता। कुछ लोग तो इस तरह की बातें करते रहते हैं कि ये ज़कात का कोई इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट, कोई तसव्वुर नहीं है। ये तो मौलवियों का अपना एक मसला बनाया हुआ है, इनको अपनी दुकानें चलाना है, इसलिए इन्होंने अपना मसला बना दिया, इनको अपने मदरसे चलाना है। मेरे भाइयों, ये मुनकिरीन ज़कात हैं, ये ज़कात का इनकार करने वाले हैं, ये अपने अमल से, अपने कौल से ज़कात का इनकार कर रहे हैं, और ऐसे शख्स ये काफिर हैं। क्योंकि ज़कात के बारे में कुरान में तज़किरा है कि ज़कात वो साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। कुरान में आया है वक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। कितने ही नमाज के साथ ज़कात का तज़किरा आया है। इसी तरीके से एक अलामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि जब गाना बजाना आम हो जाए, गाने बजाने के आलात आम हो जाएं। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि गाना बजाना किस कदर आम हो चुका है, गाने बजाने के आलात किस कदर आम हो चुके हैं कि हर घर में टीवी, हर घर में एक सेटअप बॉक्स लगा है। अब तो इस तरह से और डिजिटल ज़माना है कि बड़ी बड़ी एलईडी आती हैं और उनको इंसान लाना पसंद करता है। एक इंसान की ये तमन्ना हो गई कि हमारे घर में एक बड़ी एलईडी हो जो घर की जीनत बने। एक साहब कहने लगे, बड़े दीनदार, तो उनके घर में टीवी लगी हुई थी हाल में। हमने कहा ये टीवी तो सही नहीं है। तो कहने लगे, यार इतना बड़ा अच्छा मकान बनाया है, बगैर टीवी के अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे ही बस दिखाने के लिए लगा रखी है। ये हाल हो चुका है। इस कदर गाना बजाना आम हो चुका कि आज मुसलमानों की शादियां आप देखें कि मुसलमान अपनी शादी में गाने बजाने को इस कदर मिला चुका है कि ऐसे लगता है कि जो आने वाली नई जनरेशन है वो समझेगी कि गाना बजाना तो ये शादी का एक जुज़ है, एक शादी का हिस्सा है। लोगों को आज अगर शादियों में गाने बजाने से मना किया जाए तो कहते हैं कि वो जिस शादी में गाना बजाना, नाच गाना ना हो तो मज़ा किस बात का है। दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, अरे दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तू अपनी जन्नत इसी दुनिया में बनाने में लग गया कि तुझे ये हदीस याद नहीं रही कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। लेकिन तूने तो इसको अपने अमल से जन्नत बना लिया कि यहाँ की ऐश व आराम, यहाँ की ऐश व इशरत जन्नत है, परेशानी आ गई और तंगी आ गई तो यही जहन्नम है। मेरे भाइयों, ये बुराई इस कदर आम हो चुकी है कि मैं आपको बताऊं, इसी बुराई की वजह से अभी 2 दिन पहले ये इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है, ये इसी बुराई की वजह से हो रही।
ये बुराई किसी को नज़र नहीं आ रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा गुस्ताखी हो रही है, नाजेबा कलिमात कहे जा रहे हैं, लोगों को नज़र नहीं आ रहा। अरे लोगों के पेशानी पर फिक्र की लकीरें आना चाहिए, लेकिन फिक्र की लकीरें नहीं आ रही। वो तो फिल्म को इस तरह से सपोर्ट और प्रमोट करने में लग गए कि उनकी नबी की शान में गुस्ताखी हो गई, लेकिन उन्हें अभी भी उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं। वो टिकट लेने में लगे हुए हैं, चाहे जितना महंगा टिकट हो हम जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आपके बारे में क्या सुनाई जाए कि फिल्म को इस तरह से प्रमोट करने में लग गए, सपोर्ट करने में लग गए। 10,000 का टिकट होगा तो जाएंगे, 1 लाख का टिकट होगा तो जाएंगे, 10 लाख का टिकट होगा भी तो जाएंगे। अरे कोई ये मजहबी इशू है क्या? कोई मजहबी जुज था ये चीज़? इस बुराई की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, नाजेबा कलिमात कहे गए हैं। वो लोग तो कसूरवार हैं, उन लोगों का जहन्नम में एक बड़ा हिस्सा होगा, लेकिन वो मुसलमान जो इसको प्रमोट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, वो भी कसूरवार हैं। वो कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। कल जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका वास्ता होगा तो किस तरीके से वो अपना चेहरा दिखा पाएंगे? अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान किस तरह से आपके सामने बताई जाए कि वो कितना अज़मत वाला नबी है, क्या हम उनका तज़किरा ना करें? क्या हम उनको भूल जाएं? हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की सदाएं बुलंद ना करें? हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को गली कूचियों में आपके अखलाक हमीदा को बयान ना करें? अरे कायनात में जितना कुछ है, ये दुनिया जो सजाई गई, ये जितनी रोशनियां आपको नज़र आ रही है, ये जो उजाला आपको नज़र आ रहा है, ये आमना के लाल के कदमों का सदका है, ये नबी के कदमों का सदका है। ये दुनिया जो सजी हुई आपको नज़र आ रही है, ये जितने असबाब, जितनी फरावानी और जितनी ऐशो आराम, जो ये सब नज़र आ रहा है, ये आमना के लाल के कदमों का सदका है। कोई ऐसा साहिब कमाल लाओ ना कि जिसके उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो जाए। कोई ऐसा साहिब कमाल लाओ कि जिसके लिए दरख्त अपनी जगह से निकलकर उसके सामने आए और सजदा रेज हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों और अजीज साथियों, ये कयामत की निशानियों में से, ये गाना बजाना जब आम हो जाए, ये बुराई जब आम हो जाए, ये सब कयामत की निशानी में से है। लेकिन इंसान इतना गाफिल हो चुका है, इतना गफलत में पड़ चुका है कि उसको अब बुराई भी बुराई नज़र नहीं आ रही। बुराई में वो बुराई को नहीं देख रहा, बुराई में अच्छाई उसको दिख रही है। क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस कदर गुस्ताखी हुई? इसको तो चाहिए था कि ये 2 रकात सलातुल तौबा पढ़ता, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ता और अल्लाह के दरबार में यूं हाथ उठाता कि अल्लाह ये क्या हो गया है कि हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तेरे नबी की शान में, तेरे लाडले हबीब की शान में गुस्ताखी हो, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ए अल्लाह, हमारी नज़रों के सामने उन बदबख्तों को, उन जालिमों को, उन पेशाबों को, या अल्लाह उनको हलाक कर दीजिए। लेकिन किसी के भी पेशानी पर फिक्र की कोई लकीरें नहीं बनी कि वो तो टिकट लेने में इस कदर मशगूल हो गए हैं कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, 4 लड़के तफसीरें कर रहे हैं कि यार इंदौर में इस कदर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर लोगों ने इस कदर ये, और उसी दिन वही लड़के जाकर फिल्म देखने जा रहे हैं। ये ईमान है हमारा। और अभी भी लोग सुनेंगे और जाएंगे, उन्हें बुराई बुराई नजर नहीं आएगी। अरे मेरे भाइयों और अजीज साथियों, ये एक बड़ी बात हो चुकी है कि हमें तो अल्लाह के दरबार में आकर 2 रकात नमाज पढ़ना चाहिए, हाथ उठाना चाहिए, दुआएं करना चाहिए, लेकिन हम इस कदर गाफिल हो चुके हैं कि बुराई हम में इस कदर घर कर चुकी है कि हम बुराई को बुराई समझ नहीं रहे हैं। ये तो क़यामत की निशानी है कि ये अलामत मुतवस्सिता है कि अलामत मुतवस्सिता ज़ाहिर हो चुकी हैं, जिसकी कोई इंतहा नहीं है, कि वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब अलामत
कुबरा लग जाएगी, अलामत कुबरा आना शुरू हो जाएंगी और फिर क़यामत कायम होना पक्का है। तो ये अलामत मुतवस्सिता का दौर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत में बहुत सी अलामतें जो बयान फरमाई हैं, आज हम अपनी आँखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों और अजीज़ साथियों, गफलत की नींद से बेदार हो जाएं और अल्लाह के दरबार में आकर माफ़ी मांगें, अल्लाह से माफ़ी तलब करें, तौबा ताइब